हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 12th विस्टास के एक लेसन कर रहे हैं जो है द टाइगर किंग। उसका 3 पार्ट हो गया है और ये है 4th पार्ट। और 4th पार्ट हम यहाँ से करेंगे और ये लास्ट पार्ट भी रहेगा। एट नाइट व्हेन द टाउन स्लिप्ड इन पीस द दीवान एंड हिज एज्ड वाइफ ड्रैग्ड द टाइगर टू द कार एंड शॉव्ड इट इनटू द सीट। तो जब रात के समय सब सो जाते हैं तब दीवान और उसकी वाइफ जो है टाइगर को एकदम पुश करते हुए ढकेलते हुए टाइगर को सीट में डालते हैं। द दीवान हिमसेल्फ ड्रोव द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट वेयर द महाराजा वाज हंटिंग। दीवान खुद कार ड्राइव करते हैं और सीधा उस जंगल पे ले जाते हैं जहाँ महाराज हंटिंग कर रहे होते हैं। When they reached the forest, the tiger launched its satyagraha and refused to get out of the car. जब वहाँ पहुँच जाते हैं तो टाइगर जो है लॉन्च कर देता है, सत्याग्रह आंदोलन टाइप का कुछ कर देता है, जैसे कि वो बात नहीं मानता और कार से बाहर नहीं आता है। द दीवान वॉज थ्रोली exhausted to in his effort to haul the beast out of the car and push it down to the ground. दीवान साहब बहुत ज़्यादा थक जाते हैं अपने एफर्ट की पूरी ताकत लगाते हुए कि वो बिस्ट को बाहर निकाले, बट जो टाइगर है वो कार से मतलब कि जल्दी बाहर नहीं आता है और बड़ी मुश्किल से वो लोग ग्राउंड में उस टाइगर को निकालने में कामयाब होते हैं। ऑन द फॉलोइंग डे द सेम old tiger wandered into the Maharaja's presence and stood as if in humble supplication. तो उसी दिन ये टाइगर जो है इधर घूमता हुआ महाराज के सामने खड़ा हो जाता है, एकदम से हम्बल सप्लीकेशन मतलब कि एकदम रिक्वेस्ट के साथ सामने में जाके खड़ा हो जाता है, ऐसा जैसे कि मास्टर व्हाट डू यू कमांड फॉर मी। और ऐसा लग रहा हो जैसा वो बोल रहा हो कि मेरे लिए क्या आदेश है बताइए। It was with boundless joy that the Maharaja took a careful aim at the beast. इस समय महाराजा बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि उस उनकी टाइगर को देखकर, और महाराजा टू केयरफुल एम एट द बिस्ट और केयरफुली उसको निशाना लगाते हैं उसको मारने के लिए। द टाइगर फेल्ड इन क्रम्बल हिप, और टाइगर जो है कि बड़ी आसानी से गिर जाता है वहाँ। आई हैव किल्ड द 100 टाइगर। महाराज बोलते हैं अब मैंने 100 टाइगर मार गिराया। माई वॉव हैज़ बीन फुलफिल्ड, मेरा जो कसम था पूरा हो गया। द महाराजा वॉज ओवरकम विथ इलेशन, महाराजा काफ़ी ज़्यादा इलेशन मतलब कि जॉय के में यानी कि खुशी हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ऑर्डरिंग द टाइगर टू ब्रॉड टू द कैपिटल इन ग्रैंड प्रोसेशन, और ऑर्डर करते हैं कि उस टाइगर को कैपिटल में यानी कि राज्य में लाया जाए बहुत ज़्यादा बाजे गाजे के साथ धूमधाम से। द महाराजा एक्सॉस्टेड अवे इन द कार, और इसी तरह वो बहुत जल्दी यानी कि एक्सॉस्टेंट मतलब कि स्पीड में क्विकली वहाँ से चले जाते हैं। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट द हंटर्स वेंट टू टेक ए क्लोजर लुक एट द टाइगर, और उसके बाद जब महाराजा वहाँ चले जाते हैं तो वहाँ जो साथ में हंटर्स आए रहते हैं और उनके साथ वो जाकर टाइगर को देखते हैं पास से। द टाइगर लुक्ड बैक एट दैम रोलिंग इट्स आई इन बैड बेफलमेंट, तो बहुत आश्चर्य से यानी कि जो टाइगर है सबको देखता है, मतलब कि आंखें खोल के देखता है। द मैन रियलाइज दैट द टाइगर वॉज नॉट डेड, तो वहाँ मैन जो लोग हैं सब देखते हैं और समझते हैं कि वो टाइगर जो है मरा नहीं है, समझ जाते हैं। द बुलेट हैड मिस्ड इट, जो गोली थी वो मिस कर दिया, मतलब गोली चुक गई। इट हैड फ्रंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट विजिल पास्ट, और वो तो यानी कि जो गोली चली थी उसकी ही मतलब कि जो तेज़ आवाज़ थी उसी से ही मतलब कि शॉक होकर वो जो है बेहोश हो गया टाइगर। द हंटर्स वंडर्ड दैट दे शुड डू, तो वो हंटर लोग सोचते हैं कि अब उसको ये उन लोगों को ये काम कर देना चाहिए, क्या मारने का। दिस डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो दैट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट, तो उन लोग फैसला करते हैं, डिसाइड करते हैं कि महाराजा को इस बात की खबर नहीं लगनी चाहिए कि उनका जो निशाना है चूक गया। इफ़ ही डिड दे कुड लूज देयर जॉब, अगर उनको पता चल गया तो इनकी जॉब चली जाएगी। वन ऑफ द हंटर्स टुक एम फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 1 foot एंड शूट द टाइगर,
और उनमें से एक हंटर जो है कि कुछ 1 फुट की डिस्टेंस के साथ उस टाइगर को शूट कर देता है, मार देता है। दिस टाइम ही किल्ड इट विथआउट मिसिंग हिज मार्क। और इस टाइम जो टाइगर है मैंने कि बिना यानी कि उसकी चूक के, कोई चूक नहीं होती, इस बार मर जाता है टाइगर। Then, as commanded by the king, that tiger was taken in procession through the town and buried. जैसा कि राजा ने कमांड किया था, ऑर्डर किया था कि वो जो मरा हुआ टाइगर है उसको पूरे बाजे गाजे के साथ लाया जाए टाउन में, तो उसको लाया जाता है वैसे ही, और उसको जलाया जाता है, नहीं दफनाया जाता है, सॉरी, बरीड। टॉम वास इरेटेड ओवर इट, और उसके आगे आसपास चबूतरा बना दिया जाता है, जैसे मरने के बाद बनाया जाता है, आप देखे होंगे वो। A few days later, the Maharaja's son's third birthday was celebrated. कुछ दिन बाद महाराजा के बेटे का 3rd बर्थडे आता है, उसको सेलिब्रेट किया जाता है। Until then the महाराजा had given his entire mind over the tiger hunting. इतने सालों तक महाराजा ने अपना सारा माइंड, ध्यान उस टाइगर हंटिंग पर लगा दिया था। He had no time to spare for the crown prince. उनके पास कोई टाइम नहीं था कि अपने उस छोटे से प्रिंस राजकुमार के साथ टाइम स्पेयर कर सके, टाइम बिता सके। बट नाउ द किंग टर्न हिज अटेंशन टू द चाइल्ड। अब उनके पास काफ़ी टाइम है राजा के पास कि वो अपने बच्चे पर ध्यान दे सके। ही विश्ड टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे। तो वे विश करते हैं कि कुछ स्पेशल दे अपने बच्चे के बर्थडे पर। ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर इन प्रतिबंधपुरम एंड सर्च्ड एवरी शॉप बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग सुइटेबल। तो इसीलिए वो शॉपिंग सेंटर जाते हैं प्रतिबंधपुरम के कि अब हर दुकान को सर्च करते हैं, बट उनको कुछ भी एनीथिंग सुइटेबल, कुछ अच्छा सा नज़र नहीं आता, कुछ नहीं मिलता है। फाइनली ही स्पॉटेड ए वुडन टाइगर इन ए टॉय शॉप एंड डिसाइडेड इट वॉज परफेक्ट गिफ्ट। फाइनली आखिरी में उनको एक वुडन टाइगर पर उनकी नज़र जाती है टायर शॉप पर, और वो डिसाइड करते हैं कि यही एक परफेक्ट गिफ्ट है उनके लिए, उनके बच्चे के लिए। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनाज एंड ए क्वार्टर। तो ये वुडन टाइगर के कॉस्ट तो 2 आनाज और 1 क्वार्टर बस था। बट द शॉपकीपर न्यू दैट इफ़ ही क्वाटेड सच ए लो प्राइस टू महाराज ही वुड बी पनिश्ड अंडर द रूल्स ऑफ इमरजेंसी। तो शॉपकीपर जानता था कि अगर उसने कुछ महाराजा को बहुत कम दाम बताया तो वो पनिश, यानी कि उसको सज़ा मिल सकती है रूल्स ऑफ इमरजेंसी के तहत। अब इनका जो रूल्स ऑफ इमरजेंसी होगा, हो सकता है उसके तहत उनको कम यानी कि रेट में सामान नहीं बेचना रहता होगा, आई डोंट नो, बट दिस इज़ द मैटर। तो यही मैटर की वजह से जो है उसने ज़्यादा दाम बताया। सो ही सेड योर मैजेस्टी दिस इज़ एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टमैनशिप। तो महाराज ये जो है जो टाइगर है छोटा सा मतलब कि जो लकड़ी का है, वो बहुत ही रेयर है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि काफ़ी कम मिलता है, और ये बहुत मतलब कि कुशल पूर्वक जो बनाने वाले कारीगर है उसके द्वारा बनाया गया है। बार्गेन एट 300 रुपीज़, और इसका रेट क्या है, 300 रुपीज़ है। तो देखिए 300 रुपीज़ अब बता रहे हैं उसका रेट को। वेरी गुड, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू क्राउन प्रिंसेस ऑन हिज बर्थडे। तो राजा बोलते हैं बहुत अच्छा, ये आपकी तरफ से ऑफरिंग है, मतलब ऑफर है आपकी तरफ से मेरे क्राउन प्रिंस की बर्थडे के लिए। तो सेट द किंग एंड टुक इट अवे विथ हिम। और इतना बोलते हैं महाराज उसी की जो है वुडन टाइगर को अपने साथ ले आते हैं। ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विथ दैट टीनी लिटिल वुडन टाइगर। और इसके बाद जो फादर और यानी कि सन है, दोनों बाप बेटा उस छोटे से वुडन टाइगर के साथ काफ़ी खेलते हैं। इट हैड बीन कार्व्ड बाई अनस्किल्ड कारपेंटर। और ये जो बना हुआ था यानी कि बहुत ही खराब कारीगर के द्वारा बनाया हुआ वुडन टाइगर था। इट सरफेस वॉज रफ, उसकी सरफेस काफ़ी रफ ख़राब थी। टीनी सिल्वर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्वाइल्स ऑल ओवर। और छोटे छोटे यानी कि जो रेशा रेशा से रहते हैं लकड़ी के ऊपर, आपने देखा होगा, वो काफ़ी ज़्यादा था और उठा हुआ था। तो वो यानी कि रफ था काफ़ी, उसके नोक नोक काफ़ी निकले हुए थे। वन ऑफ दिस सिल्वर्स प्राइज्ड
प्राइज्ड द महाराजा राइट हैंड, और एक ठोक उसका जो स्लीवर्स है, मतलब कि उसकी एक जो नुकीली पार्ट होती हैं लकड़ी का, वो उनको गड़ जाता है, कहा जाए फास्ट गड़ जाती है। ही पुल्ड इट आउट हिज लेफ्ट हैंड एंड कंटिन्यू टू प्ले विथ द प्रिंस, और वो अपने लेफ्ट हैंड से उसको निकाल देते हैं, राइट हैंड में लगता है तो, और वो फिर से खेलने लगते हैं अपने प्रिंस के साथ, राजकुमार के साथ, छोटे से बच्चे के साथ। द नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लैड इन द महाराजा's राइट हैंड, अगला दिन इन्फेक्शन महाराजा के राइट हैंड में बढ़ जाता है। इन 4 days इट डेवलप्ड इनटू ए सपरेटिंग सोर विथ स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, और चौथे दिन तो उनके हाथ में मतलब कि काफ़ी सूजन हो जाती है ना, एकदम से मवाद वगैरह भर जाता है, गंदा पूरा वाइट हो जाता है, देखा होगा सूजन होती है, आपको भी कभी तो किसी जगह पर हुआ होगा। सॉर दैट स्प्रेड, और पूरी जगह वो यानी कि भर गया रहता है, मवाद जैसा सूजन हो गया है। थ्री फेमस सर्जन वेयर ब्रॉट इन फ्रॉम मद्रास, 3 फेमस सर्जन बुलाए जाते हैं मद्रास से। आफ्टर होल्डिंग ए कंसलेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेटिंग, तो उसके काफ़ी नहीं डिस्कशन के साथ, डिस्कस करने के बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि ऑपरेशन किया जाए। द ऑपरेशन टुक प्लेस, अब ऑपरेशन करते हैं। द 3 सर्जन हु परफॉर्म इट केम आउट ऑफ द थिएटर एंड अनाउंस, और फिर इसका 3 सर्जन जो ऑपरेशन कर रहे होते हैं वो थिएटर से यानी कि बाहर आते हैं ऑपरेशन थिएटर से, और बोलते हैं द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, द महाराजा इज डेथ। अब ये वर्ड बोला जाता है महाराजा मर चुके हैं करके, और ये सक्सेसफुल भी बोल रहे हैं। ये इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जो पहले का यानी कि एस्ट्रोलॉजर बोल रखा था कि 100 टाइगर से ही मृत्यु होगी, तो वो वर्ड सक्सेस होता है, इस यानी कि कंप्लीट होते हैं, तो उसी वर्ड को यहाँ पास राइटर बताना चाह रहा है कि ऑपरेशन के ज़रिए कि ये ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, महाराजा डेथ को प्राप्त हो गए हैं। तो वही लाइन को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने ये लाइन जोड़ा है। इन दिस मैनर द 100 टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग, तो इस तरह से 100 टाइगर ने अपना बदला ले लिया टाइगर किंग से। तो ये है स्टोरी, और निकाल से इस स्टोरी पे आपको ये सेकंड वाला इम्पोर्टेंट है, और ये 5th वाला, ये तो इम्पोर्टेंट है, आप इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेंगे, तो ये भी थोड़ा सा एक बार देख लेंगे, अच्छा रहेगा। रिजल्ट ऑफ गेम हंटिंग, तो रीच लोग जो गेम हंटिंग वगैरह करते हैं, तो आपको क्या लगता है ये सही है कि नहीं है, और न्यू सिस्टम के एज में है जहाँ पर सारे मतलब कि अर्थ वगैरह लाइफ डिपेंड करते हैं एक दूसरे पर, तो ये आप इसको डिस्कस करेंगे, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो यही है, तो आप इस पर फोकस करेंगे। चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको और कुछ जानकारी लेना है या कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।